राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। दुष्ट मनुष्य द्वारा की हुई निंदा को सह लेने से लाभ। युधिष्ठिर जी ने पूछा, शत्रुदमन भारत, यदि कोई ढीठ मूर्ख मधुर या तीखे शब्दों में भरी सभा के बीच किसी विद्वान पुरुष की निंदा करने लगे तो उसके साथ कैसा बर्ताव करें? भीष्म जी ने कहा, भोपाल सुनो, इस विषय में सदा से जैसी बात कही जाती है उसे बता रहा हूँ। विशुद्ध चित्त वाला पुरुष इस जगत में सदा ही मूर्ख मनुष्य के कठोर वचनों को सहन करता है। जो निंदा करने वाले पुरुष के ऊपर क्रोध नहीं करता वह उसके पुण्य को प्राप्त कर लेता है। वह सहनशील मनुष्य अपना सारा पाप उस क्रोधी पुरुष पर ही धो डालता है। अच्छे पुरुष को चाहिए कि वह टिटिहरी या रोगी की तरह टाँ टाँ करते हुए उस निंदाकारी पुरुष की अपेक्षा कर दे। इससे वह सब लोगों के द्वेष का पात्र बन जाएगा और उसके सारे सत्कर्म निष्फल हो जाएंगे। वह मूर्ख तो उस पाप कर्म के द्वारा सदा अपनी प्रशंसा करते हुए कहता है कि मैंने अमुक सम्मानित पुरुषों को बड़ी सभा में ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि वह लाज से गर गया, उसका मुख सूख गया और वह अधमरा सा हो गया। इस प्रकार निंदनीय कर्म करके वह अपनी प्रशंसा करता है और तनिक भी लजाता नहीं। ऐसे नराधम यत्नपूर्वक उपेक्षा कर देनी चाहिए। मूर्ख मनुष्य जो कुछ भी कह दे विद्वान पुरुष को वह सब सह लेना चाहिए। जैसे वन में कौवा व्यर्थ ही काँव काँव किया करता है, उसी तरह मूर्ख मनुष्य भी अकारण ही निंदा करता है। वह प्रशंसा करे या निंदा, किसी का क्या भला या क्या भला बुरा करेगा, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकेगा। यदि पापाचारी पुरुष के कटु वचन बोलने पर बदले में वैसे ही वचनों का प्रयोग किया जाए तो उससे केवल वाणी द्वारा कलह मात्र ही होगा। जो हिंसा करना चाहता है उसका गाली देने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। मयूर जब नाच दिखाता है उस समय वह अपने गुप्त अंगों को भी उघाड़ देता है। इसी प्रकार जो मूर्ख अनुचित आचरण करता है वह उस कुचेष्टा द्वारा अपने छिपे हुए दोषों को भी प्रकट करता है। संसार में जिसके लिए कुछ भी कह देना या कर डालना संभव नहीं है, ऐसे मनुष्य से उस भले मनुष्य को बात भी नहीं करनी चाहिए जो अपने सत्कर्म के द्वारा विशुद्ध समझा जाता है। जो सामने आकर गुण गाता है और परोक्ष में निंदा करता है वह मनुष्य संसार में कुत्ते के समान है। उसके लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। परोक्ष में पर निंदा करने वाला मनुष्य सैकड़ों मनुष्य को जो कुछ दान देता है और होम करता है उन सब अपने कर्मों को तत्काल नष्ट कर देता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह वैसे पापपूर्ण विचार वाले पुरुष को तत्काल त्याग दे। वह कुत्ते के मांस के समान साधु पुरुषों के लिए सदा ही त्याज्य है। जैसे सांप अपने फन को ऊंचा उठाकर प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जन समुदाय में किसी महापुरुष की निंदा करने वाला दुरात्मा अपने ही दोषों को प्रकट करता है। जो परनिंदा रूप अपना कार्य करने वाले दुष्ट पुरुष से बदला लेना चाहता है वह राख में लौटने वाले मूर्ख गधे का समान केवल दुख में निमग्न होता है। जो सदा लोगों की निंदा में ही तत्पर रहता है वह मनुष्य के शरीर रूप घर में रहने वाला भेड़िया है। वह सदा अशांत बना रहता है, मतवाले हाथी के समान चित्कार करता है और अत्यंत भयंकर कुत्ते के समान काटने को दौड़ता है।
श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि उसे सदा के लिए त्याग दे। वह मूर्खों द्वारा सेवित पथ पर चलने वाला है। इंद्रिय संयम विनय से कर्मों कोसों दूर है। उसने शत्रु का व्रत ले रखा है। वह सदा सबकी अवनति कर चाहता है। उस पापात्मा एवं पाप बुद्धि मनुष्य को धिक्कार है। यदि ऐसे दुष्ट मनुष्य किसी पर आक्रमण करके उसकी निंदा करने लगे और उससे सुनकर भला मनुष्य उसका उत्तर देने के लिए उद्यत हो, तो उसे रोक कर कहे कि तुम दुखी न हो, क्योंकि स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य उच्च पुरुष का नीच के साथ होने वाले संयोग की अर्थात बराबरी की निंदा करते हैं। यदि क्रूर स्वभाव का मूर्ख मनुष्य कुपित हो जाए तो वह थप्पड़ मार सकता है, मुंह पर धूल अथवा भूसी झोंक सकता है और दांत निकाल कर डरा सकता है। उसके द्वारा सारी कुचेष्टाएं संभव है। जो इस दृष्टांत को सदा सुनता है या पढ़ता है, और जो मनुष्य सभा में किसी अत्यंत दुष्टात्मा द्वारा की हुई निंदा को सह लेता है, वह दुर्जन मनुष्य के से कभी वाणी द्वारा होने वाले निंदा जनित किंचन मात्र भी दुख का भी भागी नहीं होता। भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति बिना भगवान से प्रेम किए नहीं असंभव है। इसलिए हर समय नाम जप अवश्य करनी चाहिए। राधा 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 राधा, राम श्री कृष्ण हरि गोविंद शिव शिव। युधिष्ठिर बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरे मन में यह एक महान संशय बना हुआ है। राजन, आप मेरे उस संदेह का निवारण करें, क्योंकि आप हमारे वंश के प्रवर्तक हैं। तात, आपने दुरात्मा और दुराचारी पुरुषों के बोलचाल की चर्चा की है, इसलिए मैं आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूँ। आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जो हमारे इस राज्य तंत्र के लिए हितकारक, कुल के लिए सुखदायक, वर्तमान और भविष्य में भी कल्याण की वृद्धि करने वाला, पुत्र और पुत्रों की परंपरा के लिए हितकर, राष्ट्र की उन्नति करने वाला तथा अन्न जल और शरीर के लिए भी लाभकारी हो। जो राजा अपने राज्य पर अभिषिक्त हो, देश में मित्रों से घिरा हुआ रहता है तथा जो हितैषी सुहृदों से भी संपन्न है, वह किस प्रकार अपनी प्रजा को प्रसन्न रखे। जो असद वस्तुओं के संग्रह में अनुरक्त है, स्नेह और राग के वशीभूत हो गया है और इंद्रियों पर बस न चलने के कारण सज्जन बनने की चेष्टा नहीं करता, उस राजा के उत्तम कुल में उत्पन्न हुए समस्त सेवक भी विपरीत गुण वाले हो जाते हैं। ऐसी दशा में सेवकों के रहने का जो फल धन की वृद्धि आदि है, उससे वह राजा सर्वथा वंचित रह जाता है। मेरे इस संशय का निवारण करके आप दुर्बोध राजधर्मों का वर्णन कीजिए, क्योंकि आप बुद्धि में साक्षात बृहस्पति के समान हैं। पुरुष सिंह, हमारे कुल के हित में तत्पर रहने वाले आप ही हमें ऐसा उपदेश दे सकते हैं। दूसरे हमारे हितैषी महाज्ञानी विदुर जी है, जो हमें सर्वदा सदुपदेश दिया करते हैं। आपके मुख से कुल के लिए हितकारी तथा राज्य के लिए कल्याणकारी उपदेश सुनकर मैं अक्षय अमृत से तृप्त होने के समान सुख से सोऊंगा। कैसे स्वर्ण सर्वगुण संपन्न सेवक राजा के निकट रहने चाहिए और किस कुल में उत्पन्न हुए कैसे सैनिकों के साथ राजा को युद्ध की यात्रा करनी चाहिए। सेवकों के बिना अकेला राजा राज्य की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तम कुल में उत्पन्न सभी लोग इस राज्य की अभिलाषा करते हैं। भीष्म जी ने कहा, तात भरत नंदन, कोई भी सहायकों के बिना अकेले राज्य नहीं चला सकता। राज्य ही क्या, सहायकों के बिना किसी भी अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। यदि प्राप्ति भी हो गई तो सदा उसकी रक्षा नहीं होती। यदि प्राप्ति असंभव हो जाती है, अतः सेवकों या सहायकों का होना आवश्यक है, जिसके सभी
सेवक ज्ञान विज्ञान में कुशल हितैषी कुलीन और स्नेही हो, वही राजा राज्य का फल भोग सकता है। जिसके मंत्री कुलीन धन के लोभ से फोड़े न जा सकने वाले, सदा राजा के साथ रहने वाले, उन्हें अच्छी बुद्धि देने वाले, सत्पुरुष संबंध ज्ञान कुशल, भविष्य का भली भांति प्रबंध करने वाले, समय के ज्ञान में निपुण तथा बीती हुई बात के लिए शोक न करने वाले हो, वही राजा राज्य के फल का भागी होता है। जिसके सहायक राजा के सुख में सुख और दुख में दुख मानते हो, सदा उसका प्रिय करने वाले हो और राजकीय धन कैसे बढ़े इसकी चिंता में तत्पर तथा सत्यवादी हो, वह राजा राज्य का फल पाता है। जिसका देश दुखी न हो तथा सदा समीपवर्ती बना रहे, जो स्वयं भी छोटे विचार का न होकर सदा सन्मार्ग का अवलंबन करने वाला हो, वही राजा राज्य का भागी होता है। विश्वास पात्र संतोषी तथा खजाना बढ़ाने का सतत प्रयत्न करने वाले खजांचियों के द्वारा जिसके कोष की सदा वृद्धि हो रही हो, वही राजाओं में श्रेष्ठ है। यदि लोभ बस फूट न सकने वाले विश्वास पात्र संग्रही सुपात्र एवं निर्लोभ मनुष्य अनादि भंडार की रक्षा में तत्पर हो, तो उसकी विशेष उन्नति होती है। जिसके नगर में कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति का प्रतिपादन करने वाले शंख लिखित मुनि के बनाए हुए न्याय व्यवहार का पालन होता देखा जाता है, वह राजा धर्म के फल का भागी होता है। जो राजा राजधर्म को जानता और अपने यहाँ अच्छे लोगों को जुटा कर रखता है तथा अवसर के अनुसार संधि विग्रह या यान आसन दृढ़ि भाव एवं सामराशय नमक 6 गुणों का उपयोग करता है, वह धर्म के फल का भागी होता है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में जानकार लोग एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जो लोक में सत्पुरुषों के आचरणों के संबंध में सदा उत्तम आदर्श माना जाता है। मैंने तपोवन में इस विषय के अनुरूप बातें सुनी हैं, जिन्हें श्रेष्ठ महर्षियों ने जमदग्नि नंदन परशुराम जी से कहा था। किसी महान निर्जन वन में फल मूल का आहार करके रहने वाले एक नियम परायण जितेंद्रिय महर्षि रहते थे। वे उत्तम व्रत की दीक्षा लेकर इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह करते हुए प्रतिदिन पवित्र भाव से वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में लगे रहते थे। उपवास से उनका अंतकरण शुद्ध हो गया था। वे सदा सद्गुण में स्थित थे। एक जगह बैठे हुए उन बुद्धिमान महर्षि के सद्भाव को देखकर सभी वनचारी जीव जंतु उनके निकट आया करते थे। क्रूर स्वभाव वाले सिंह और व्याध, बड़े बड़े मत वाले हाथी, चीते, गेंडे, भालू तथा और भी जो भयानक दिखाई देने वाले जानवर थे, वे सब उनके पास आते थे। यद्यपि वे सारे के सारे मांसाहारी हिंसक जानवर थे, तो भी उस ऋषि के शिष्य की भांति नीचे सिर किए उनके पास बैठते थे। उनके सुख और स्वास्थ्य की बात सदा पूछते थे और सदा उनका प्रिय करते थे। वे सब जानवर ऋषि से उनका कुशल समाचार पूछकर जैसे आते वैसे लौट जाते थे। परंतु एक ग्रामीण कुत्ता वहाँ उन महामुनि को छोड़कर कहीं नहीं जाता था। वह उन महामुनि का भक्त और उनमें अनुरक्त था। उपवास करने के कारण दुर्बल व निर्बल हो गया था। वह भी फल मूल और जल का आहार करके रहता, मन को बस में रखता और साधु पुरुषों का समान जीवन बिताता था। महामते उन महर्षि के चरण प्रांत में बैठे हुए उस कुत्ते के मन में मनुष्य के समान भाव स्नेह हो गया। वह उनके प्रति अत्यंत स्नेह से बंध गया। तदंतर एक दिन कोई महाबली रक्तभोजी चित्ता अत्यंत प्रसन्न होकर उस कुत्ते को पकड़ने के लिए क्रूर काल एवं यमराज के समान उधर आ निकला। वह बारंबार अपने दोनों जबड़े चाटता और पूंछ फटकारता था। उसे प्यास सता रही थी। उसने मुंह फैला रखा था। भूख से उसकी व्याकुलता बढ़ गई थी और
वह उस कुत्ते का मांस प्राप्त करना चाहता था। प्रजानाथ नरेश्वर उस क्रूर चीते को आते देख अपनी प्राण रक्षा चाहते हुए वहां कुत्ते ने मुनि से जो कुछ कहा वह उसे सुनो। भगवान, यह चीता कुत्तों का शत्रु है और मुझे मार डालना चाहता है। महामुने, महाबाहो, आप ऐसा करें जिससे आपकी कृपा से मुझे इस चीते से भय न हो। आप सर्वज्ञ है, इसमें संशय नहीं है, अतः मेरी प्रार्थना सुनकर उसको अवश्य पूर्ण करें। वह सिद्धि के ऐश्वर्य से संपन्न मुनि सबके मनोभाव को जानने वाले और समस्त प्राणियों की बोली समझने वाले थे। उन्होंने उस कुत्ते के भय का कारण जानकर उससे कहा। मुनि ने कहा, बेटा, अपने लिए मृत्यु स्वरूप इस चीते से तुम्हें किसी प्रकार भय नहीं करना चाहिए। यह लो, तुम अभी कुत्ते के रूप से रहित चीता हुए जाते हुए हो। तदंतर मुनि ने कुत्ते को चीता बना दिया। उसकी आकृति स्वर्ण के समान चमकने लगी। उसका सारा शरीर चितकबरा हो गया। बड़ी बड़ी दाढ़ें चमक उठी। अब वह निर्भय होकर वन में रहने लगा। चीते ने अपने सामने जब अपने ही समान एक पशु को देखा तब उसका विरोधी भाव क्षण भर में दूर हो गया। तदंतर एक दिन एक महाभयंकर भूखे बाघ ने उसका रक्त पीने की इच्छा से मुंह फैलाकर दोनों जेबरों को चाटते हुए उस चीते का पीछा किया। बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त वनचारी बाघ को भूख से कुटिल भाव धारण किए देखे वह चीता अपने जीवन की रक्षा के लिए पुनः ऋषि की शरण में आया। तब सहवास जनित उत्तम स्नेह का निर्वाह करते हुए महर्षि ने चीतों को बाघ बना दिया। अब वह अपने शत्रुओं के लिए अत्यंत प्रबल हो उठा। प्रजानाथ तदंतर वह बाघ उसे अपने समान रूप में देखकर मार न सका। उधर वह कुत्ता बलवान बाघ होकर मांस का आहार करने लगा। महाराज, अब तो उसे फल मूल खाने की कभी इच्छा ही नहीं होती थी। जैसे वनराज सिंह प्रतिदिन जंतुओं को मांस खाना चाहता है, उसी प्रकार वह बाघ भी उस समय मांस भोजी हो गया। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हैं। श्री राधा वल्लभ लाल।